अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सामिआत, मैंने पिछले दिन आपसे हदीस जिब्राइल के बारे में बात की थी। आज मैं आपके सामने हदीस जिब्रील पेश करती हूँ। इसकी तफसील तो लंबी हो जाएगी, बहरहाल थोड़ा बहुत जो अर्ज़ कर सकी वो करूँगी। तवज्जो फरमाइए। हदीस जिब्रील क्या है? हदीस मुबारका में है, अन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला, रिवायत है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन ख़त्ताब से, फरमाया उन्होंने, बैनमा नहनु जुलूसुन इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन, इस दौरान कि हम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हुए थे एक दिन, इज़ तला अलैना रजुलुन शदीदुन बियाज़िस सियाबी शदीदु सवादिश शारी। हज़रत उमर फरमाते हैं कि उस वक्त हमारे सामने पेश हुआ एक आदमी, बहुत सफ़ेद कपड़ों वाला, स्याह बालों वाला, ला युरा अलैहि असरु सफरी। हज़रत उमर फरमाते हैं कि नहीं दिखाई देता था उस शख्स पर कोई सफ़र का निशान, यानी उसकी ज़ाहिरी हालत देखकर ये नहीं कहा जा सकता था कि ये कोई सफ़र करके आया है, मुसाफिर है, क्योंकि जब बंदा सफ़र करके आता है तो उसके कपड़ों पे गर्दो गुबार या बालों पे मट्टी पड़ी होती है। तो हज़रत उमर फरमा रहे हैं, ला युरा अलैहि असरु सफरी, कि उस पर सफ़र का कोई निशान दिखाई नहीं देता था। वला यारिफुहु मिन्ना अहदुन, और नहीं पहचानता था उसको हम में से कोई एक। यानी हज़रत उमर फरमा रहे हैं कि हमने उसको पहले, हम में से किसी ने उसको पहले देखा हुआ भी नहीं था। हत्ता जलसा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि वो बैठ गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। फ़अस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, फिर टेक दिए उसने अपने दोनों घुटने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घुटनों की तरफ, यानी अत्तहियात की शक्ल में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो जान होकर बैठ गया। मेरी बहनों, हदीस मुबारका तो आगे है, मैं बताती चलूँगी, लेकिन साथ साथ हमें ये भी सीखना है कि हदीस मुबारका में हमें सिखाया क्या जा रहा है। जब कुछ सीखने के लिए किसी उस्ताद के पास जाएं तो साफ सुथरा लिबास हो, साफ सुथरा जिस्म हो, क्योंकि हमारा दीन सफाई का दर्स देता है। और फिर जब उस्ताद के सामने बैठें तो अत्ताहियात की शक्ल में दो जानू होकर बैठें, अदब के साथ बैठें। फिर हज़रत उमर फरमा रहे हैं, ववाज़ा अकफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि, और उसने अपनी दोनों हथेलियाँ अपनी दोनों रानों पर रखीं, यानी अत्ताहियात की शक्ल में जैसे बैठते हैं और अपने हाथ रखते हैं इस तरह रखीं। वक़ाला, ये तरीका हमें बताया गया दीन सीखने जाने के लिए, दीन के उस्ताद के पास बैठने का ये तरीका हमें सिखाया गया हदीस मुबारका में। वक़ाला, और कहा उस शख्स ने,
या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे खबर दीजिए, बताइए इस्लाम के मुतालिक। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर फरमाया हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल इस्लामु अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इस्लाम ये है कि तू गवाही दे ये कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। व तुक़ीमस सलाता, और तू कायम कर नमाज, व तुअतीय ज़काता, और तू अदा कर ज़कात, व तसूम रमज़ान, और तू रोज़े रख रमज़ानुल मुबारक के, व तहुज्जल बैता इन इस्तताअता इलैहि सबीला, और तू हज कर बैतुल्लाह का अगर तू ताकत रखे उसकी तरफ रास्ते की, सफ़र की। यानी अगर तू माली तौर पर साहिब इस्तिताअत है तो बैतुल्लाह का हज कर, ये इस्लाम है। कलिमा तय्यबा की गवाही, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना और साहिब इस्तिताअत पर बैतुल्लाह का हज करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये है इस्लाम। क़ाल सदक़ता, कहा उसने कि सच फरमाया आपने, ठीक फरमाया आपने। हज़रत उमर फरमा रहे हैं, फ़अजिबना लहू यसअलुहु व युसद्दिक़ुहु, हज़रत उमर फरमाते हैं बस ताज्जुब किया हमने, हमें ताज्जुब हुआ उस आदमी पर कि वो खुद ही सवाल कर रहा है और खुद ही तस्दीक कर रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मेरी बहनों याद रखना, तस्दीक वो करता है जिसको बात का पता होता है। अगर मुझे और आपको बात का पता ही नहीं और मैं आपके सामने बात करती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि ये बात ठीक है, तो जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप मेरी बात की तस्दीक कैसे करेंगे। तो सहाबा किराम को ताज्जुब हुआ कि ये शख्स खुद ही सवाल कर रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, खुद ही पूछ रहा है कि माल इस्लाम, इस्लाम क्या है। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की पहचान करवाई है, इस्लाम के 5 अरकान बताए हैं, तो अब ये तस्दीक कर रहा है कि आपने ठीक फरमाया। फिर वो यही बस नहीं की उसने, काला, कहा उसने, फ़अख़बिरनी अनिल ईमान, बस आप मुझे बताइए ईमान के बारे में। पहला सवाल इस्लाम के मुतालिक, अब दूसरा सवाल किया उसने ईमान के मुतालिक। मेरी बहनों, हमें भी गौर करने की ज़रूरत है कि इस्लाम और ईमान में फ़र्क क्या है। क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही, ईमान क्या है। आपने फरमाया ईमान ये है ये कि तू ईमान ला अल्लाह ताला के वाहिद ला शरीक होने पर, व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों की अल्लाह की मखलूक होने पर, व कुतुबिही, और उसकी किताबों के मिन जानिबिल्लाह होने पर, व रसूलिही, और उसके रसूलों की बशरियत और रिसालत पर, वल यौमिल आखिरी, और तू ईमान ला आखरत के दिन की हाज़िरी पर, व तुमिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और तू ईमान ला तकदीर के अच्छा और बुरा होने पर, कि हर अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है। ये इन बातों पर तू ईमान ले आ, अल्लाह के वाहिद ला शरीक होने पर, अल्लाह के फरिश्तों के, अल्लाह की मखलूक नूरानी मखलूक होने पर, अल्लाह की किताबों के मिन जानिबिल्लाह यानी अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई हैं, और अल्लाह के रसूलों की बशरीत और रिसालत पर, और आखिरत के दिन की हाज़िरी पर कि मरने के बाद अल्लाह के हुजूर में ज़िंदा होकर हाजिर होना है, और तकदीर की अच्छा और बुरा होना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से लिखा हुआ है। इन चीज़ों पर ईमान ले आ तो ये ईमान है।
कि आपने ईमान की तारीफ की। क़ाला सदक़ता, उस शख्स ने क्या जवाब में फरमाया? सदक़ता, कि ठीक फरमाया आपने, सच फरमाया आपने। क़ाला फ़अख़बिरनी अनिल इहसान, तीसरा सवाल वो कर रहा है कि आप मुझे बताइए इहसान के बारे में। पहले इस्लाम, फिर इहसान, ईमान, और फिर नंबर 3 इहसान। इहसान क्या है? क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहसान की तारीफ अल्लाह के रसूल ने फरमाई, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु। इहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत कर जैसे कि तू अल्लाह को अपने सामने देख रहा है। एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत इस तरीके से कर कि तू अल्लाह को अपने सामने अपनी आँख से देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तराहु, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अगर तेरी ये कैफियत, ये हालत नहीं होती, बस अगर नहीं तू देख रहा अल्लाह को, फ़इन्नहु यराका, फिर तेरी ये हालत होनी चाहिए कि अल्लाह तुझे देख रहा है। क़ाला फ़अख़बिरनी अनिस्साअत, चौथा सवाल उसने किया, कह रहा फ़अख़बिरनी, फिर आप मुझे बताइए क़यामत के मुतालिक। क़ाला, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मल मसऊलु अन्हा बिआलम मिनस्साइली, नहीं पूछा गया, मसऊल पूछा गया ज़्यादा नहीं जानता क़यामत के मुतालिक साइल से। साइल की निस्बत मसऊल क़यामत के मुतालिक ज़्यादा नहीं जानता। क़ाल, कहा उसने, फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा, बस आप मुझे बताइए क़यामत की निशानियों के मुतालिक। अगर क़यामत के मुतालिक आप नहीं जानते, क्योंकि क़यामत का इल्म तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को भी नहीं दिया, तो हज़रत जिब्राइल जो आने वाला सवाल करने वाला सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि फिर मुझे क़यामत की कुछ निशानियां ही बता दें। क़ाला, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अन तलिदल अमतु रब्बतहा, क़यामत की निशानियों में से ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि क़यामत की निशानियों ये हैं, अन तलिदल अमतु, ये कि जन्म देगी लौंडी, रब्बतहा, अपनी मालिका को। इसकी तशरीह मैं आगे करूंगी जाके कि इससे दो बातें मुराद हैं कि औरतें ऐसी लड़कियां, अभी बताते चलूँ, औरतें ऐसी लड़कियां पैदा करेंगी जो अपनी माँओं पर हुक्म चलाएंगी, अपनी माँ की सरदार होंगी। और व अंतरल खुफातल उरातल आलत रुआ अशाई, और फरमाया ये कि तू देखेगा नंगे पाँव, नंगे बदन और फ़कीर, तंग दस्त, भेड़ बकरियां चराने वाले, आप उनको देखेंगे। यततवावलून फिल बुनियान, कि वो ऊंचे ऊंचे मकान बनाकर, ऊंची ऊंची इमारतें बनाकर आपस में फ़ख्र व तकब्बुर करेंगे। सुम्मन तालका, हज़रत उमर फरमाते हैं फिर वो चला गया। फलबिस्तु मलीशा, बस मैं कुछ देर इसी कश्मकश में रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में मुझे खुद कुछ बता दें, यानी मैं पूछने की जुर्रत ना कर सका। सुम्मा काला, फिर पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या उमर अतदरी मिनस साइल, ए उमर क्या तू जानता है कि साइल कौन था? कुल्तु अल्लाह व रसूलुहु आलम,
मैंने अर्ज़ की, अल्लाह और उसका रसूल खूब जानते हैं। क़ाल फ़इन्नहु जिब्रीलु अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस बेशक वो जिब्राइल अमीन थे, आए थे तुम्हारे पास तालीम देने तुमको तुम्हारे दीन की। ये थी मेरी बहनों हदीस मुबारका, हदीस से जिब्राइल। अब इसकी तशरीह इंशाअल्लाह कल करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपके सामने हदीस मुबारका और उसका तर्जुमा बयान किया है और ये आपको बताया है कि हज़रत जिब्राइल अमीन थे वो, और ये हदीस जिब्राइल के नाम से मशहूर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी हमारे दीन की सही मानों में पहचान करवाए, सही हमारे दीन की हमें तालीम मिले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।